हेलो डियर फ्रेंड्स, टुडे वी आर हियर टू स्टार्ट अ लेक्चर फॉर 10th क्लास। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कोरोजन के बारे में और चैप्टर नंबर फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के बचे हुए टॉपिक्स को आज हम देखते हैं। स्टार्ट करते हैं कोरोजन से। संक्षारण बोलते हैं हिंदी में इसको। कोरोजन क्या होता है कि जब कोई भी मेटल आसपास के पदार्थों से अभिक्रिया करती है, जैसे कि मॉइस्चर या कोई एसिड है, उनसे अभिक्रिया करके वो कोरोड होने लगती है, मीन्स खराब होती है। इसी अभिक्रिया को हम कोरोजन कहते हैं। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो कोरोजन की डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय द सब्सटेंसेस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एसिड, etc, इट इज सेड टू बी कोरोड एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज कोरोजन। जब कोई भी मेटल अपने आसपास के पदार्थ तो से अभिक्रिया करती है और वो खराब होने लगती है, मीन्स संक्षारित होने लगती है, इस अभिक्रिया को संक्षारण कहते हैं। संक्षारण में होता क्या है कि मेटल की क्वालिटी में डिग्रेडनेस आता है, वो डिग्रेड होती है। क्यों होती है? जब उसके किसी भी रासायनिक पदार्थ से या किसी दूसरे पदार्थों से अभिक्रिया होती है। जैसे हम बात करें यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लोहे में जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन आपने देखा होगा कि लोहा जो है वो उस पर रस्ट लग जाता है। रस्ट कब लगता है? जब उसकी रिएक्शन होती है नमी के साथ, मीन्स मॉइस्चर के साथ, तथा एयर के साथ, ऑक्सीजन के साथ। मीन्स ऑक्सीजन एंड वाटर की रिएक्शन होएगी आयरन के साथ, तभी रस्टिंग ऑफ आयरन होगा। राइट? इसके एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में जैसे हम ले सकते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर मीन्स चांदी का काला पड़ना, ग्रीन लेयर ओवर कॉपर मीन्स तांबे पर हरे रंग की परत चढ़ना। तो ये सब हमारे उदाहरण हो जाते हैं कोरोजन के संक्षारण के। इन उदाहरण को समझते हैं एक एक करके। तो हम बात कर रहे हैं रस्टिंग ऑफ आयरन की, लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना। होता क्या है कि जब आयरन की रिएक्शन होती है ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ, मीन्स जो मॉइस्चर होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, और ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन होगी आयरन की, तो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बनेगा Fe2O3 into XH2O। X is the number of molecules attached with फेरिक ऑक्साइड। तो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड जो होता है ये हमारा क्या होता है? रस्ट होता है। इसी को हम कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन की प्रोसेस आपके सामने है। अब हम बात कर लेते हैं ग्रीन लेयर ओवर कॉपर। अब हम बात कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन लेयर ओवर कॉपर मींस तांबे पर हरे रंग की परत चढ़ना। होता क्या है कि जो हमारे कॉपर के वेसल्स होते हैं जो कि ब्राउन कलर के होते हैं, उसके ऊपर एक ग्रीन लेयर की परत चढ़ जाती है जो कि बेसिक कॉपर कार्बोनेट की लेयर होती है। तो बेसिक कॉपर कार्बोनेट की लेयर कैसे बनेगी? कॉपर की रिएक्शन होगी ऑक्सीजन के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, वाटर के साथ। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा CuCO3 into CuOH2। मीन्स यहाँ पे क्या है? कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का जो मिक्सचर है वो हमारा क्या होगा? बेसिक कॉपर कार्बोनेट, और उसी की ग्रीन लेयर जो है वेसल्स के ऊपर मिलती है। ये हो गया हमारा कोरोजन ऑफ कॉपर वेसल्स। अब हम बात करते हैं टार्निशिंग ऑफ सिल्वर मींस चांदी का काला पड़ना। होता क्या है कि जब सिल्वर, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कि चांदी क्या है? एक नोबल मेटल है, मींस लेस रिएक्टिव मेटल है। बट फिर भी क्या होता है, चांदी की रिएक्शन कुछ सल्फर के कंपाउंड, जैसे कि हम बात करें हाइड्रोजन सल्फाइड से, उसकी जब रिएक्शन होती है तो सिल्वर सल्फाइड बनता है, और सिल्वर सल्फाइड ब्लैक कलर का होता है। इसी कारण सिल्वर यानी चांदी के ऊपर काले रंग की परत चढ़ जाती है, ब्लैक लेयर चढ़ जाती है। इसी को बोलते हैं हम टार्निशिंग ऑफ सिल्वर। ऑल्दो सिल्वर इज कंसिडर्ड एज अ नोबल गैस और नोबल मेटल, yet it reacts with some sulfur compounds such as hydrogen sulfide to form a black layer of silver sulfide। रिएक्शन क्या होगी? यहाँ पे सिल्वर है Ag प्लस H2S मींस हाइड्रोजन सल्फाइड की जब रिएक्शन होगी सिल्वर से तो बन जाएगा AgS सिल्वर सल्फाइड, और साथ में निकलेगा हाइड्रोजन गैस। इस सिल्वर सल्फाइड का ही कलर होता है ब्लैक कलर, इसलिए चांदी के ऊपर काले रंग की परत चढ़ जाती है। तो अभी हमने क्या देखा? दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कोरोजन ऑफ मेटल्स। यहाँ पे हमने रस्टिंग ऑफ आयरन देखा, फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन लेयर ओवर कॉपर देखा, और एट लास्ट हमने देखा टार्निशिंग ऑफ सिल्वर। तो ये कोरोजन यानी संक्षारण के उदाहरण थे। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो अभी हम बात करते हैं कोरोजन की। कोरोजन के प्रिवेंशन के मेथड्स भी हैं, जैसे कि जंग से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम यशद लेपन कर सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं इंग्लिश में। हम जो आयरन की ऑब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर हम पेंट कर सकते हैं। हम उसमें जो है एनोडाइजेशन कर सकते हैं,
इस प्रकार से हम बहुत सारे मेथड्स इस्तेमाल कर सकते हैं कोरोजन से बचने के लिए। इन मेथड्स को हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल के अंदर। अभी हम बात करते हैं रेंसिडिटी की। रेंसिडिटी हिंदी में बोलते हैं विकृत गंधिता। अगर हम इसकी बात करें रेंसिडिटी, रेंसिड वर्ड की इस्तेमाल करते हैं, इसका जो मीनिंग होता है वो होता है बासी होना। बासी होना जिससे आपको समझ में आता है जैसे उसका स्वाद और उसका जो है स्मेल यानी गंध बदल जाती है। तो होता क्या है कि व्हेन फैटी एंड ऑयली सब्सटेंसेस गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, मींस जब फैटी और ऑयली सब्सटेंस है उसका ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन होने के बाद उसकी स्मेल एंड टेस्ट चेंज हो जाता है। उसके स्मेल और टेस्ट चेंज होने की प्रोसेस को ही हम रेंसिडिटी कहते हैं। मींस वो बासी हो चुका है, खराब हो चुका है, टेस्ट स्मेल उसकी बदल चुकी है। अब जैसे चिप्स के पैकेट के जो होते हैं उसके अंदर क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। चिप्स के मैन्युफैक्चरर्स चिप्स के पैकेट के अंदर नाइट्रोजन गैस फिल करते हैं ताकि वहां पे वो ऑक्सीडाइज ना हो और उसमें रेंसिडिटी ना हो सके। अब हम बात कर लेते हैं रेंसिडिटी से बचने के तरीके। अब हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी, मींस विकृत गंधिता को रोकने के उपाय, मींस कैसे हम उससे बच सकते हैं। सबसे पहला हमारा क्या है कि हम अपने फूड आइटम्स को, फूड मटेरियल्स को एयर टाइट कंटेनर्स में पैक करें, मींस वायुरोधी कंटेनर्स में उनको रखें, जिससे कि ऑक्सीजन की रिएक्शन हमारे फूड के साथ नहीं होगी और वो रेंसिड होने से बचेगा। सेकेंड हम बात करते हैं रेफ्रिजरेशन ऑफ कुक फूड एट लो टेम्परेचर, मींस कम तापमान पे उनको हम जो है रेफ्रिजरेशन करें जिससे कि उनकी रेंसिडिटी नहीं हो सके। बात करते हैं थर्ड, पैकिंग ऑफ फूड आइटम्स लाइक पोटैटो वेफर्स इन पैकेट्स कंटेनिंग नाइट्रोजन गैस, मींस वेफर्स में हम पैक करते हैं फूड आइटम्स को, उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, रेंसिडिटी से बचने के लिए क्या करेंगे, नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम बात करते हैं अवॉइडिंग द फूड मटेरियल्स एंड फूड कीपिंग इन डायरेक्ट सनलाइट, मींस जो हमारे फूड होते हैं, फूड आइटम्स होते हैं, उनको डायरेक्ट सनलाइट में ना रखा जाए, इससे भी हम रेंसिडिटी से बच सकते हैं। लास्ट हम बात करेंगे बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स मींस प्रतिऑक्सीकारक, हिंदी में बोलते हैं इसको प्रतिऑक्सीकारक। कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स है हमारे पास, जैसे कि हमारे पास है BHA, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एरिजोल। सेकंड हमारे पास है BTA, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी ट्यूलिन। तो इस प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट्स का इस्तेमाल करके भी हम रेंसिडिटी से बच सकते हैं। तो ये था हमारा रेंसिडिटी से बचने के तरीके कि किस प्रकार से हम रेंसिडिटी से बचाव कर सकते हैं। रेंसिडिटी क्या था, विकृत गंधिता कहते हैं हिंदी में। विकृत गंधिता मींस जो हमारे तैलीय पदार्थ होते हैं, ऑयली जो हमारे सब्सटेंसेस होते हैं, वो ऑक्सीडाइज होकर के उनका स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाता है, मींस उसका स्वाद और गंध बदल जाते हैं। इसी प्रक्रिया को हम विकृत गंधिता कहते हैं। ये हमने इसकी प्रोसेस देखी, यहाँ पे हमने उसको बचने के उपाय देखे। तो यहाँ पे आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, मिलते हैं।